तो क्या हम लोग देख रहे थे प्रीवियस क्लास में? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस बता रहे थे ना, प्रोग्राम बता रहे थे ना। ठीक है, ये सब हो चुका है। फंक्शन ओवरराइडिंग बता दिया था मैंने ना। प्रोग्राम, ये प्रोग्राम पीडीएफ का समझा ही दिए थे। एक प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट कर ही दिया था। इसके बाद देखो, हाँ, अब है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस में थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग देखना चाहते हैं इनहेरिटेंस के केस में। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि क्लास में, क्लास का जो मेंबर होता है, क्लास का मेंबर के रूप में दो ही चीज यूज होता है, एक मेंबर वेरिएबल और एक मेंबर मेथड यूज होता है ना। ठीक है, एक क्लास के मेंबर को आप दूसरे क्लास में क्या कर सकते हो? इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से कि क्या एक क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दूसरे क्लास में यानी सब क्लास में इनहेरिट होता है या नहीं? ठीक है, वेरी गुड। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, राइट। लेकिन फिर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि सुपर क्लास में जावा, अगर जावा और सी प्लस प्लस का अगर बात करते हैं, ठीक है, जावा और सुपर, तुम सुन रहे हो जी कि क्या कर रहे हो तुम? क्या ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? रखो मोबाइल, यहाँ देखो ना। तो जो मोबाइल, या लगता है कि कुछ तुम मोबाइल में दूसरा चीज पढ़ रहे हो या स्क्रीन शॉट अभी लेना है? तुम्ही से हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, अभी आपने बोला कि सर कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्टर को जब हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं तो आप सी प्लस प्लस और जावा का क्लास पढ़े हो, ठीक है। सुपर क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर है और सब क्लास, सुपर क्लास में भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और सब क्लास में भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो जब हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। तब क्यों नहीं कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है? आपने बोला ना कि कंस्ट्रक्टर सर इनहेरिट नहीं होता है, और आप ये भी जानते हो कि जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाता है। सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाता है, जबकि सब क्लास का कंस्ट्रक्टर, हेलो, हाँ सर, क्लास के बाद करते हैं सर। ठीक 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 ठीक। तो सब क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाता है, उसके बाद सब क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है। तब आप क्यों क्यों नहीं हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैन बी इनहेरिटेड? अब आप लोग का क्या तर्क है? कॉल करता है, वेरी गुड। वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कॉल करता है। यानी तो कैसे? अब प्रश्न ये उठता है, ठीक है, हाउ डू यू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास इनटू सब क्लास? सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में वो क्या कर लेता है? कॉल कर लेता है। बाय डिफॉल्ट कॉल करता है या मुझे फोर्सफुली कॉल करना पड़ता है? तो कहाँ इसमें मैंने फोर्सफुली कॉल किया? वो तो उसने बोला कि कॉल करता है सर, इनहेरिट नहीं होता है। तब तो आप कह सकते हैं कि सर इम्प्लिसिटली कॉल करता है। इम्प्लिसिटली खुद से वो कॉल कर लेता है तभी ना, ठीक है। तो क्या
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होगा नहीं। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल आप लोग का सही है। कहने का मतलब कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो सुपर क्लास का होता है वो सब क्लास में, ठीक है, सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली कॉल होता है। उसमें आप जावा के रिगार्डिंग आप उसमें सुपर मेथड, तुम जानते हो ना कि सुपर मेथड इज यूज्ड टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास इनटू कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास। सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं? सुपर मेथड। तो सुपर जो मेथड होता है, ठीक है, जो पैरेंथेसिस साइन में, ठीक है, उसमें पैरामीटर पास कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय ना उसमें पैरामीटर का वैल्यू होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि सुपर क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सब क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली कॉल होता है। उसमें तुम सुपर मेथड लिखो या ना लिखो, यही चीज तुम्हारा किस में होता है? सी प्लस प्लस में भी। इसमें भी क्या होता है? सी प्लस प्लस में भी, राइट। और पाइथन में भी, पाइथन में कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग होता है या नहीं? नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का मतलब यही हो गया ना कि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग भी होता है पाइथन में। थोड़ा सा दूसरा रूल है, देखो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर पाइथन में पढ़े होंगे तब आप बता पाइएगा, अदरवाइज नहीं बता पाइएगा, ठीक है। पाइथन में एक क्लास हम बनाए हैं XYZ सुपर क्लास, उसमें एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सब क्लास में मैंने ABC, सब क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, ठीक है। अब सब क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पे सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं? सब क्लास में नहीं है, करेगा, नहीं करेगा? एक मिनट, ठीक है, मैं इसको एक मिनट चेक करना चाहता हूं। मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन मैंने बुक में स्टडी किया है पाइथन में, ठीक है। मैं आप विंडोज प्लस एम या इसमें एक एडिटर होगा जी, उसका नाम है, अरे वर्कशॉप में कौन सा, हाँ, विजुअल स्टूडियो कोड, ना, हाँ यही था, हाँ यही हो, VS कोड। VS कोड पाई चार्म सबसे अच्छा इसका आती है। क्रैक वर्जन है तुम लोग के पास? प्रोफेशनल का क्रैक वर्जन है मेरे पास। पाई चार्म में ये है कि तुम सारा कुछ जेंगो फ्रेमवर्क का वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, सब कुछ बना सकते हो इजी वे में पाई चार्म में। पाई चार्म मतलब इस सबसे पॉपुलर इसका आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। जैसे जावा के लिए नेटबिन्स और इक्लिप्स है, उसी तरह से इसका, हाँ, पाई चार्म सबसे पॉपुलर है। अब क्रैक तो है तो सब वर्क करता ही है, क्रैक में भी। दिखाई दे रहा है जी?
इसमें फॉन्ट बड़ा करने का है, कहाँ से? अब विंडो प्लस करें, कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, अब दिखाई दे रहा है ना? चलिए देखो, तो एक प्रोग्राम में यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। फाइल, न्यू फाइल, नहीं कंट्रोल से किए, कंट्रोल क्या बताया था, कंट्रोल प्लस। थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया। देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे पाइथन में एक क्लास बनाया, क्लास एक्स वाई जेड, क्लास एक्स वाई जेड, ठीक है, इंडेंट यूज करना होगा ना। अब यहाँ पे हम लोग मैंने यहाँ पर ऐसे ही एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, ठीक है। तो तुम जानते हो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर? क्लास नेम से। क्लास नेम से यहाँ क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर। डबल अंडरस्कोर इनिट, राइट। सेल्फ इंडेंट, मैंने यहां पर एक मैसेज दिया, प्रिंट, और यहां पर एक मैसेज दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, राइट, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक सब क्लास बनाते हैं। सब क्लास कैसे बनता है? क्लास एबीसी, इसी में पास करेंगे हम क्या, एक्स वाई जेड, राइट। और अभी मान लो कि इस क्लास में कुछ भी बॉडी डिफाइन नहीं करना है, क्या करोगे? पास, वेरी गुड, पास, ठीक है। अब हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो क्या लिखें? ओबीजे, क्या जरूरी, डायरेक्ट मेन ट्रीट करता है। ओबीजे, सब भूल गया है तुम लोग। ओबीजे सब क्लास का नाम ना, सब क्लास का नाम क्या है? एबीसी, ऑब्जेक्ट बन गया,
यही होता है ना? क्या कोई दूसरा तरीका भूल रहे हो या कोई दूसरा तरीका जानते हो पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाने का? भूल रहे हो, किन्हीं को याद नहीं है? यही होता है, देखो हाँ उसको याद है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखना ये क्या चीज का ऐसे दिखा रहा है, हैं? ये और बैक कीजिए तो इसके बराबर या इंटर वाले वेरी गुड। रेफ छूट रहा था ना, रेफ देंगे ना? अब रन कराइए, देखो अभी आउटपुट क्या आएगा। मैंने यही बोला था, यहाँ सब क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं ना बनाए हैं, सब क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं ना बनाए हैं, लेकिन सब क्लास में जैसे ही सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये भी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब मीटिंग लॉक करने दो, मीटिंग लॉक करने दो। वो अब तुम लोग को पढ़ाई से कुछ मतलब नहीं है, एक के चलते बाकी भी सुन जाता है तुम लोग, इसलिए लॉक मीटिंग। डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। जब मन किया तो हल्दी लाना है तो चले गए दुकान में, ये लाना है मिर्चा लाना है तो दुकान में चले गए, ऐसा दम बना दिया है। वो भी जो इक्वल टू एबीसी, देखो अब इसको रन कराइए, रन विदाउट डिबगिंग। आ गया? नीचे आउटपुट देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ठीक है, इस पास को हटा दिया और यहाँ पर भी मैंने हाँ अंडरस्कोर इनिट, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया सेल्फ, ठीक है, इंडेंट और मैं हाँ कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्या दे दें, सब क्लास। आइए अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, रन विदाउट डिबगिंग। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास सुपर क्लास, लेकिन जावा सी प्लस प्लस में ऐसा होता है? नहीं होता है। जावा एंड सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता है। जावा एंड सी प्लस प्लस में जैसे ही सब क्लास का ऑब्जेक्ट तुम, जैसे ही जावा में सब क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सबसे पहले सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद सब क्लास का। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि सर बाय डिफॉल्ट कॉल रहता है ना कॉल, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली तुमको क्या करना होगा, कॉल करना होगा। हम चाहते हैं कि सब क्लास का जब ऑब्जेक्ट बने तो सुपर क्लास का भी कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करे, तो करना चाहिए। यहाँ पर सुपर मेथड ही लिखते हैं, लिख रहे हैं हम सुपर मेथड, सुपर ही यूज होता है, सुपर, ठीक है, डॉट क्लास नेम भी दे सकते हैं, इनिट भी दे सकते हैं, अंडरस्कोर इनिट
ए हो गया। सर इंडेंटेशन गलत है। कहाँ इंडेंटेशन गलत है? सही है। चलिए ये हो गया। अब आपका सबसे पहले आउटपुट क्या आएगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास। सुपर क्लास, उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास। F5 नहीं हुआ तो तुम ही से पूछेंगे। F5 नहीं अच्छा ठीक, वहाँ पे F5 नहीं दिखेगा तो फिर इंटर मारते हैं। नहीं हाँ। जैसे आप वो करते हैं ना डिबगिंग वाला, वहाँ पे दिखेगा शायद F5 दिखेगा। हाँ पहले अभी हट भी नहीं रहा है। फिर से F5 इंटर मार अभी नहीं। क्या करवा वहाँ से करते रहे। कितना बढ़िया कर अब देखो चाय भी ठंडा हो गया तुम वहाँ लोग। पे बोले ना सब शायद ठंडा हो गया। चाय के बाद चलिए हम लोग रन कराते हैं अपने तरीके से, ठीक है। वो तो कुछ करता है अनुमान। अच्छा कंट्रोल प्लस F5 स्टार्ट डिबगिंग रन विदाउट कंट्रोल F5 था। हम तो मैं F5 देख लिए, कंट्रोल देख लिए। आ गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। ओवरराइड। क्यों नहीं? ओवरराइडिंग नहीं हुआ। सुपर क्लास यूनिट यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है नाम, यहाँ पर भी यूनिट वहां पर भी यूनिट नहीं। ये नाम ओवरराइडिंग क्या होता है कि सुपर क्लास का, ठीक है, मेंबर सब क्लास में उसी नाम से क्या हो, रीडिफाइन हो। तो वहां पर भी यूनिट है, यहाँ पर भी यूनिट है, एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ देखो सुपर ये सब क्लास है ना, ये देखो और वहां देखो, ये चीज देखो, है ना। तो पाइथन कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग को सपोर्ट करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे डॉटनेट में आ जाइए। वही चीज थ्योरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैं डिफिनीशन लिख दिया हूँ। यहाँ पे सुपर के जगह कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? माई बेस, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था कि VB.NET में आपने देखा भी था कि VB.NET में कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं ना। वही चीज लिखा हुआ है। Constructor in inheritance, we know that constructor of superclass cannot be inherited into subclass, but when we create an object of superclass, then first default constructor of superclass will be executed. After that, default constructor of subclass executes. In इसमें भी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग सकते हाँ कर सकते हो। In this case of mybase.new works by default, है ना, ऑप्शनल। In this case mybase.new works by default। जावा में सुपर मेथड बाय डिफॉल्ट वर्क करता है, और यहाँ पर लेकिन पाइथन में तो वर्क नहीं ना किया, लेकिन यहाँ पे वर्क करता है। mybase.new works तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, इट इज ऑप्शनल। लाइक how to call constructor of superclass into constructor of sub, यही सिंटेक्स है। चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास शुभम करें। कुमार करा दे स्विच ऑफ। तरह की चाहत वाली वो अभी स्विच ऑफ बा। करने दो। फोन पर बिजी तो या पढ़ेगा या फोन पे बिजी रहेगा? उसे क्या, तो फोन इंतजार करे या कुछ भी करे, उसे हमको क्या मतलब है। पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए, उसके बाद कुछ भी कीजिए। हाँ, हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास इनटू कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास। देखो अब इधर प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम आप आसानी से यहाँ समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से इंप्लीमेंट कीजिए। बैंक नाम का एक सुपर क्लास बनाया गया है, जिसमें बैंक आईडी है, बैंक नेम है और ब्रांच नेम है, ठीक है। मेंबर वेरिएबल है, राइट, ठीक है। सब न्यू
देख रहे हो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर हमेशा न्यू कीवर्ड के द्वारा डिफाइन होता है और कंस्ट्रक्टर VB.NET में सब रूटीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि क्विज कंपटीशन कराएं। .NET पे सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, क्विज कंपटीशन और फिर उसके बाद एक कोड डिबगिंग कंपटीशन कराने वाले हैं। सारा बैच का बच्चा रहेगा उसमें। उसमें पाइथन का कोड रहेगा, सी का रहेगा, C++ का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे रहेगा, उसका रूल्स डिफाइन हो रहा है, उसको हम लोग पहले कराते थे। ठीक है, उसको कहते हैं कोड डिबगिंग कंपटीशन। 1 महीना टाइम नहीं है, थोड़ा सा एंड्रॉयड ऐप का ये हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको कराते हैं। C++, जावा, पाइथन, क्विज वाला तो इधर उसमें क्या है, जो तुम पढ़े हो उसी से होगा, क्लास में ही होगा। क्विज वो होगा MRQ, मंथली असेसमेंट क्विज वाला। इंटर लेकिन सब क्वेश्चन जो रहेगा, जो पढ़ाए हैं वही रहेगा, लेकिन आप जानते हैं इसी से क्वेश्चंस बनेगा। अगर आप सही से क्लास किए हैं तभी बता पाएंगे। बैंक आईडी, हाँ, तो यहाँ पर देखो न्यू, कहाँ कंसोल क्या है, बैंक आईडी लिखा हुआ है ना, इसलिए नहीं लिखे हैं कि अगर ये विजुअल स्टूडियो 19 में फैसिलिटी है कि ऊपर अगर हम लोग इंपोर्ट कर दिए इंपोर्ट्स कंसोल डॉट इंपोर्ट सिस्टम डॉट कंसोल लिख दिए, तब कंसोल लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसका मेथड लिख देंगे, रीड लाइन राइट लाइन। अगर आप ऊपर में लिख दिए हैं इंपोर्ट सिस्टम केवल, तब नीचे लिखना होगा कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट रीड लाइन। अगर हम वहां पे क्लास को भी इंपोर्ट कर दिए, लिख दिए वहां पे इंपोर्ट सिस्टम डॉट कंसोल, तब नीचे में कंसोल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोअर वर्जन में सपोर्ट नहीं करता है, अपर वर्जन पढ़ोगे तब ना जी, पढ़ता कहाँ है तुम लोग, इसको थोड़ी कहते हैं पढ़ना। बस खुश है कि ओपीओ तो सर निकाल दिए ना, बिना पढ़े हुए निकाल दिए। सर कहते हैं कि पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं, लेकिन और सही ढंग से पढ़ना है ना, केवल उतना ही टारगेट हमारा थोड़ी है। सर वो तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो गया, आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, अब उस प्लेटफॉर्म पे जाकर सो गए तो बस जहां तक है वहीं तक रह गए। क्या होगा उतना पैसा में, आपको पहुंचना है जिसका 2 लाख 3 लाख 4 लाख के पेमेंट मंथली। देखियो आए कर रहा है साल का बोल रहे हैं आप, 2 लाख 3 लाख। तो पहुंचना, उसमें मेहनत करिएगा तब ना। बढ़ाना है, पेपर में 33 सर दिया हुआ था, उसमें 1 जीरो बढ़ाना है, 3 लाख यानी कि 36 लाख पड़ रहा है। हाँ तो मिल 15 लाख सर, 33 दो स्टूडेंट का एक में बता रहे हैं। क्या चीज बता रहे हैं? मिल सर एक क्वेश्चन है, मिल रहा है हम 15 लोग का सर, सैलरी बढ़ रहा है 15,000 पर मंथ, सर पेपर में छाप दिए हैं सर 33,000 पर मंथ, सर न्यूज पेपर उसको चलो यहाँ पे अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, ध्यान दो यहाँ पे इन हाँ, तो यहाँ पे हम लोग इंटर बैंक आईडी, बैंक नेम और ब्रांच नेम। ठीक है, तो बैंक आईडी, बैंक नेम, ब्रांच नेम इंटर कर लिए कंस्ट्रक्टर के अंदर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनपुट हुआ है, ध्यान देना। दूसरा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज, बैंक आईडी, बैंक नेम, ब्रांच नेम। ठीक है, तुम बताओ प्रतीक, मी कीवर्ड यहाँ क्यों यूज किया गया है? और कोडिंग थोड़ा सा दिखा देते हैं तुमको, ऊपर में कुछ पता चलेगा तो। हाँ, अब बताओ, यहाँ पे बताओ कि मी कीवर्ड क्यों यूज किया गया है? सर वो मतलब सेल्फ दर्शा रहा है, दैट मींस बैंक आईडी किसका है, किसका है? यहाँ पे वो पता है सर, पिक में नहीं आ रहा है। अगर कहीं आप किसी प्लेटफॉर्म पे जॉब करना है, अगर उस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, मान लो कि उसको वर्कर है, वर्किंग चाहिए उसको जावा पे,
पाइथन पे। तो वैसे आप सोचिएगा कि जितना आसानी से विप्रो आपने निकाल लिया उतना आसानी से अदर जॉब निकाल ले हम, इट इज नॉट पॉसिबल। टेक्निकल राउंड में आपको क्वेश्चन, यहाँ तो टेक्निकल राउंड से क्वेश्चन ही नहीं किया, सिंपल बच्चा वाला। वो तो ऐसे ही थोड़ा सा बच्चा का कम्युनिकेशन है, थोड़ा सा स्ट्रांग है, ठीक है, बोल्डनेस दिखाया, सिलेक्शन हुआ। थोड़ा सा आईक्यू ये सब थोड़ा सा ठीक है, सिलेक्शन हुआ। टेक्निकल राउंड में तो इस बार ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं रेज किया है, जैसा बच्चा लोग से पूछे। नहीं ना किया है जी। हाँ तो ये चीज तुम बताओ प्रदर्शन, प्रियदर्शी, हाँ बोलो। अरे कुछ भी टीचर लोग कुछ भी कह दिया वो। वही नाम हो गया। आप बताएं। कोविड के पहले जब क्लास में पढ़ाते थे तो ऐसा परफॉर्मेंस बच्चा का बिल्कुल नहीं रहता था, क्लास में बोलता था। तुम लोग तो शुरू से एक्टिव रहे हो, लेकिन ये कोविड दम पंगु बना दिया है तुम लोग को। हम वास्तविकता जो बोलते हैं, ठीक है, ना लिखने का कॉन्सेप्ट हो रहा है, ना प्रोग्राम बनाने का प्रैक्टिस हो रहा है। अब वही चल जा रहा है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। कोविड तो तब्दील कर दिया स्क्रीनशॉट में। बच्चा पहले बोर्ड पे प्रोग्राम हम लोग लिखते थे, एक प्रोग्राम लिख दिए, तुरंत दूसरा प्रोग्राम दिए, कॉपी में बनाकर दिखाता था। अब तो भूल गए हम 2 साल में। क्लास में बोर्ड पे लिख रहे हैं तो वो लिख नहीं रहा है, फोटो खींच ले रहा है मोबाइल से। तो वही होना ही चाहिए, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। हम लोग अब एंड्रॉयड ऐप प्रैक्टिस करा रहे हैं, हम पूरा एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए जान रहे हैं, लेकिन जहां उतना एक्सपीरियंस है कि जहां कनेक्टिविटी ऐसे में प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा लोग को देख रहे हैं, 10 प्रोग्राम्स को कनेक्ट करना जानते हैं, कहाँ उसको प्रॉब्लम है। सब कुछ तो आप कर रहे हैं। और पढ़ाई का केवल सोर्स टीचर नहीं है, बस टीचर आपको मोटिवेट करेगा, गाइडलाइन करेगा, सारा कुछ तो आप पर डिपेंड करता है। तो मी कीवर्ड 30 कीवर्ड की तरह यूज करते हैं। तुम बताओ मी कीवर्ड, 30 कीवर्ड क्या होता है? क्या सेम नेम, किस में क्या सेम नेम होता है? कहने का मतलब उसका नाम होगा ना। पैरामीटर और, हाँ, तो फॉर्मल पैरामीटर और मेंबर वेरिएबल का नाम जब क्या होता है, सेम होता है। यानी दिस कीवर्ड या मी कीवर्ड क्लास के करेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मल पैरामीटर, बैंक आईडी फॉर्मल पैरामीटर है ना। क्या इसको हम दूसरे जगह एक्सेस कर सकते हैं इस बैंक आईडी को? नहीं, लेकिन मेंबर वेरिएबल को तो एक्सेस कर सकते हैं ना। तो मुझे इस बैंक आईडी के वैल्यू को इस बैंक आईडी में असाइन करना है। अगर हम मी कीवर्ड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि बैंक आईडी इक्वल टू बैंक आईडी, किसका वैल्यू किस में जा रहा है, कंपाइलर इंटरप्रेटर कंफ्यूज कर जाएगा ना। तो उस केस में जब नाम दोनों सेम हो तो मेंबर वेरिएबल यानी इंस्टेंस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डॉटनेट में मी कीवर्ड यूज करते हैं, पाइथन में सेल्फ कीवर्ड यूज करते हैं, C++ और जावा में क्या यूज करते हैं, दिस कीवर्ड यूज करते हैं। क्या डबल डॉट यूज करते हैं, नाम लिख के डबल डॉट? कहाँ डबल डॉट यूज करते हैं? क्लास नेम पे कोलन करके यूज करते हैं। वो तो इनहेरिट ना करते हैं जी C++ में। वो तो ओवरराइडिंग के केस में क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन C++ में यूज करते हैं। चलिए, दूसरा कंस्ट्रक्टर भी लिखने का पर्पस क्या है? लिखने का पर्पस ये है कि हम यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इनपुट लेना चाहते हैं
और मैं प्रोग्राम के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कैसे कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट कॉल रहता है ना, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्या करना होगा, कॉल करना होगा। हम तो मेन में केवल सब क्लास का ही ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सुपर क्लास का भी तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो नहीं कॉल करेंगे तो कैसे सुपर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा। अब देखो क्लास सुपर क्लास एंड हो गया, यहां क्लास कस्टमर कोलोन साइन इनहेरिट्स बैंक, ठीक है, बैंक का फीचर इनहेरिट हुआ, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, न्यू, ये सब क्लास का ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और देखो कमेंट सेक्शन में मैंने लिख दिया है इसको, माई बेस डॉट न्यू, ये तो बाय डिफॉल्ट कॉल होता है ना, ऑप्शनल लिख दिए हैं यहाँ पर। इंटर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड बैलेंस, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैलेंस, ठीक है, इनपुट हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब देखो ये तुम्हारा है सब क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सब क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहां पर देखिए ऊपर में थोड़ा सा चला गया है, यहां पे आ जाते हैं हम लोग, ये रहा, यही है ना। देखो सब न्यू, याद करना होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कॉल करना चाहते हो, तो सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर्स है उसको सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या करना होगा, पास करना होगा। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब क्लास का ही ना कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होना चाहिए। कैसे लेट हुआ जी? हाँ। चलो इसलिए अलाउ कर दिए कि तुम डेली क्लास करते हो, हम रीजन नहीं सुनते हैं, तुम डेली क्लास करते हो। बैठो। हाँ रीजन तो एक्सक्यूज तो तुम लोग के पास रहता ही है, तो वो तो हाँ। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अगर सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में अगर कॉल करना चाहते हैं तो सुपर क्लास का एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स सब क्लास में कंस्ट्रक्टर, सब क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पास करना होगा। तो सुपर क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या था, बैंक आईडी, बैंक नेम, ब्रांच नेम। तो देखिए बैंक आईडी, बैंक नेम, ब्रांच नेम, और बाकी जो इस कंस्ट्रक्टर का और जो पैरामीटर्स देना चाहते हो, देखो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और बैलेंस, यानी 6 पैरामीटर। अब इसी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर, एक क्वेश्चन और पूछेंगे, ठीक है, वो पढ़े हैं कि नहीं आप जावा में, क्योंकि जावा में वो चीज पॉसिबल है। यहाँ पे आया, अब इसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर देखो कॉल कर रहे हैं आप, देखो यहाँ नीचे में सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर किसके द्वारा कॉल होता है, माई बेस के द्वारा ना, माई बेस डॉट न्यू, क्या सप्लाई किए, बैंक आईडी है ना, बैंक नेम, ब्रांच नेम। तो जब ये सब क्लास का कंस्ट्रक्टर जब एग्जीक्यूट करेगा तो सुपर क्लास का सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा, पैरामीटराइज वाला। उसके बाद फिर कस्टमर आईडी का वैल्यू, कस्टमर नेम का वैल्यू और बैलेंस का वैल्यू हम मेंबर वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दिए, स्टोर कर दिए। सो रिजल्ट में सारे को प्रिंट करा दिए, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, बैंक आईडी, बैंक नेम, ब्रांच नेम, सब प्रिंट हो गया। कॉल, अब देखिए यहां पर, अब देखिए आप, डीम obj1 एज न्यू कस्टमर, मैंने यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बोथ क्लास। तो जो रन टाइम इनपुट लिए हैं, बैंक का डिटेल्स और कस्टमर का डिटेल्स, रन टाइम जो वैल्यू तुम इंटर करोगे कंसोल पे, वो तुम्हारा obj1 में आ गया।
अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कराओ, सब क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखो ये चीज कस्टमर, यहां पर देखो ये यहाँ पे क्या था, फर्स्ट में क्या था, बैंक आईडी था, बैंक नेम था, ठीक है, ये था ब्रांच नेम, कस्टमर आईडी था, कस्टमर नेम था, ये था, ठीक है। OBJ2 में OBJ2 में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाला वैल्यू, OBJ1 डॉट शो रिजल्ट, OBJ1 के द्वारा शो रिजल्ट को कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो रन टाइम इनपुट हुआ है वो प्रिंट करेगा, और OBJ2 के द्वारा शो रिजल्ट पैरामीटराइज वाला कॉल करेगा। समझ गए? अब प्रश्न तुम तो नहीं समझा होगा, तो तुम तो अभी आए हो। अब यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन मेरा था जावा प्रोग्रामिंग में, ठीक है, मल्टी लेवल तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, और इसमें अब कुछ है नहीं, बस इसमें नया चीज एक इंटरफेस है, उसको देख लेना होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर इनहेरिटेंस से हम लोग बाहर निकलते हैं, एक क्लास है हमारे पास, आप जानते हो ना कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, किसी भी क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी क्लास में मोर देन वन कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, राइट, ठीक है, और किसी भी क्लास में मोर देन वन मेथड डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और तुम ये भी जानते हो कि एक मेथड को दूसरे मेथड में हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हैं? अभी तो आपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपने कॉल किया ना, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या उसी क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉल होगा, यस और नो? नहीं। क्या? राहुल बनवाल तो कह रहा है कि नहीं होगा। आपने उस पॉइंट को पढ़ा ही नहीं जावा में, और ठीक है, कोई पढ़े रहते तो जरूर बता देते, और किससे उम्मीद करें, यही बच्चा जो आ रहा है उसी को ना हम एक्टिव माने, जो ऑनलाइन तो ऑनलाइन में तो कुछ जवाब कोई देता नहीं। होगा जी, यानी जावा में ये फैसिलिटी प्रोवाइड है कि एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मेथड है। अगर वो मेथड याद है कि नहीं को तो बोलिए। जैसे सुपर कीवर्ड है तो सुपर कीवर्ड भी है और सुपर मेथड भी है ना जावा में? सुपर कीवर्ड भी है और सुपर मेथड भी है, पैरेंथेसिस साइन भी लगता है। हाँ, दिस मेथड की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ दिस मेथड इन जावा? दिस कीवर्ड भी होता है और दिस मेथड भी होता है। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए ना दिस मेथड यूज करते हैं, आ गया याद? दिस मेथड यूज करते हैं, दिस उसके बाद पैरेंथेसिस साइन। तो आप लोग मेहनत कीजिए, कोडिंग पे मेहनत कीजिए, क्योंकि 6 सेमेस्टर में आप हम चाहेंगे कि अच्छा से प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है। और 6 सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट आप लोग को बनाना है वो पाइथन पे बनाना है, जावा पे बनाना है, ठीक है, PHP पे नहीं बनाना है। वो बने बनाए हुए टेम्पलेट पे काम नहीं करना है। इस बार क्या किया है कि बहुत बच्चा, ठीक है, कुछ बच्चे, ठीक है, कुछ लोग तो किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे टेम्पलेट पे कोडिंग कर दिए हैं। नहीं, आपका वर्कआउट है, आप खुद से कीजिए, आप खुद से कीजिए, खुद से अपना टेम्पलेट जितना हो वो बनाइए। तो इस बार हम चाहेंगे कि आप जावा प्लेटफॉर्म पे बनाएं, ठीक है, पाइथन प्लेटफॉर्म पे बनाएं, डॉटनेट प्लेटफॉर्म पे, डॉटनेट में इतना पढ़ा देंगे कि आप डॉटनेट में आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो डॉटनेट पे आप बनाइए, ये चीज पे बनाइए। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो। सर
क्या ऑनलाइन बनना होता है? मतलब ये ठीक है, वो चीज ध्यान देना होगा। सर अब जरा अटेंडेंस हम बना लेते हैं। सर दोनों का डॉक्यूमेंटेशन सेम टाइप का बनता है क्या? क्या? PHP पे अगर कोई बना है और ये पाइथन पे बना है तो दोनों का डॉक्यूमेंटेशन सेम टाइप का होता है या फिर थोड़ा सा डिफरेंट होता है? डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो सब तो प्रोजेक्ट के जब वो अभी टेंशन मत लो, लेकिन जो पढ़ा रहे हो उसको मन लगा के पढ़ो। कहाँ तुम केवल ऑनलाइन तुम ज्वाइन करते हो? क्या मानवेंद्र महान है कि अभिमन्यु? अभिमन्यु इसको बोल रहे हैं सर पीछे वालों को। इसी 9 को एक बजे बार हम क्लास में पकड़े थे ना अभिमन्यु को, यस सर। मोबाइल कि मानवेंद्र। यस नहीं सर, मेरे को अभिमन्यु तुम क्यों नहीं क्लास कर रहे हो जी? ये जवाब देता है बच्चा, तुमको कहने से तेज है? तुम कहेगा सर तेज है? तुम अपना देखो, अपना पे फोकस नहीं करेगा। हाँ तो आइए अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।